एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपी जीके जीएस सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमारा मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज भी हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में देखा था। मध्य प्रदेश की नदियों में हमने नर्मदा नदी, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की नदियों की सेकेंड लेक्चर में हमने चंबल, बेतवा और सोन नदी के बारे में डिस्कस किया था। अब इस चंबल, ताप्ती और सोन नदी के बारे में डिस्कस किया था। अभी हमारा थर्ड लेक्चर है नदियों में, हमारा ये थर्ड लेक्चर है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जो मध्य प्रदेश की अन्य नदियां हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे मैप में स्लाइड में नदियों के नाम लिखे हुए हैं। बेतवा नदी, शिप्रा नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, टोंस नदी, केन नदी, बिहार नदी, धसान नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, पेंच नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, माही नदी और सिंध नदी। इसमें शिप्रा नदी, यहाँ पे शिप्रा नदी में शिप्रा है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। शिप्रा तो इन नदियों के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैप से हम देख लेते हैं इन नदियों के बारे में। मैप में इन नदियों की पोजीशन को देख लेते हैं। ये मैप में देखिए, सबसे पहले हम बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी जो कि रायसेन के, यहाँ पर मैप में बेतवा नदी को देखते हैं। ये बेतवा नदी है जो कि रायसेन के कुमरा नामक स्थान से निकलती है। रायसेन में कुमरा नामक स्थान से निकलती है और बेतवा नदी ये रायसेन से कुमरा नामक स्थान से निकलती है और फिर ये हम फिर ये एमपी के बाद फिर ये यूपी में एंटर करती है और हमीरपुर नामक स्थान पर, हमीरपुर में ये यमुना से जाकर मिल जाती है। ये हमारी हो गई बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये बेतवा नदी है हमारी। अब बेतवा नदी के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम है जो रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है तथा यूपी में ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी पर, क्योंकि ये एमपी और यूपी दोनों में प्रवाहित होती है, इसलिए इस पर एक राजघाट बांध बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसका कुछ जो इस परियोजना का कुछ पार्ट है, तो उससे मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले लाभान्वित होते हैं। और जब योजनाएं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम योजनाएं पढ़ेंगे, तो नदी घाटियों परियोजनाएं जो पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये टॉपिक फिर से डिस्कस करेंगे। इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे तो बीना नदी, केन नदी, धसान नदी, सिंध नदी, मालनी नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं। और इसके प्रमुख नगर जो बसे हुए ओरछा, सांची, विदिशा, गुना, ये इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। एक बार हम फिर मैप से इसको बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। बेतवा नदी के बारे में हमने जाना कि बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा नामक स्थान से, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से कुमरा नामक स्थान से होता है। ये रायसेन से फिर विदिशा होते हुए अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया होते हुए और यहाँ पर गुना का भी कुछ पार्ट इस तरीके से जाती है। रुकिए एक सेकेंड। ये एक्चुअल में जो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी का प्रवाह इस तरीके से है। यहाँ पर रायसेन के कुमरा नामक स्थान से निकलती है, फिर ये विदिशा होते हुए, फिर ये अशोकनगर, गुना की कुछ बॉर्डर, शिवपुरी, फिर ये दतिया
होते हुए और फिर ये यूपी में एंटर करती है और ये हमीरपुर नामक स्थान में यमुना से मिल जाती है। तो इसके जो प्रमुख नगर हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं इसके प्रमुख नगर ओरछा, सांची, विदिशा और गुना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका प्रवाह क्षेत्रफल है 480 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्रफल है। इसमें राजघाट परियोजना चल रही है जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे तो सागर से निकलती है एक नदी बीना नदी। बीना नदी भी इसकी सहायक नदी है। बीना नदी, धसान नदी जो कि यूपी में, धसान नदी जो कि रायसेन से निकलती है और रायसेन से निकलकर रायसेन से सागर होते हुए और फिर बाद में ये टीकमगढ़ होते हुए यूपी में एंटर करती है और जाकर यूपी में यह बेतवा नदी से मिल जाती है। तो ये धसान नदी, बीना नदी, ये देख सकते हैं यहाँ पर रेड से बना रही हूँ। तो सागर से निकलती है ये रायसेन से निकलती है धसान नदी, सागर होते हुए और विदिशा में मिल जाती है, यूपी में मिल जाती है, बेतवा नदी से। और सागर से निकलती है बीना नदी, ये भी विदिशा में ये मिल जाती है बेतवा नदी से, इसकी सहायक नदी है। और बीना नदी पर 2 राहतगढ़ और भालकुंड जलप्रपात भी बने हुए बहुत फेमस हैं। जलप्रपात को हम एक बार और लेक्चर में देखेंगे तो उसके में हम देख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देखा बेतवा नदी के बारे में सारे फैक्ट्स देखे। और फिर नेक्स्ट हमारी नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के बारे में हम देख लेते हैं। शिप्रा नदी जो कि इंदौर से निकलती है। शिप्रा नदी इंदौर से निकलती है, इंदौर की काकड़ी बड़ी पहाड़ी से। इंदौर में उज्जैनी गांव है, उज्जैनी गांव की काकड़ी बड़ी पहाड़ी से निकलती है और यह उज्जैन होते हुए इंदौर, उज्जैन, मंदसौर में जाकर यह मिल जाती है शिप्रा नदी से, चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये है शिप्रा नदी के बारे में। तो शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और यहाँ ये उज्जैन से होकर गुजरती है। और शिप्रा नदी में यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में। और इसके बारे में फैक्ट्स और देख लेते हैं। उद्गम शिप्रा नदी इंदौर के निकट काकरी बड़ी की, बरेली नहीं है ये, काकरी बड़ी की पहाड़ी से। ये काकड़ी बड़ी की पहाड़ी से निकलती है और मंदसौर में चंबल से मिल जाती है। इसकी लंबाई देखी जाए तो 195 किलोमीटर है। और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की गंगा, इसके पहले हमने देखा था जो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और प्रदूषण के मामले में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहेंगे और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। तो ये जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको टिक करना रहेगा। तो और खान नदी शिप्रा नदी की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंदौर किस नदी के तट पर है, तो ये खान नदी के तट पर इंदौर स्थित है। और इंदौर से बहुत सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, लेकिन जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो इंदौर है वो खान नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो खान नदी है वो शिप्रा नदी की सहायक नदी है और शिप्रा नदी चंबल में जाकर मिल जाती है, चंबल की वह सहायक नदी है। ओंकारेश्वर एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो वो ओंकारेश्वर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। तो ये हमने शिप्रा नदी के बारे में सारे फैक्ट्स देखे। इसके बाद हम देखते हैं काली सिंध नदी के बारे में। तो काली सिंध नदी के बारे में हम देख लेते हैं मैप में सबसे पहले देख लेते हैं काली सिंध नदी कहाँ पर है। तो काली सिंध नदी, आपको इसके पहले भी काली सिंध नदी के बारे में मैंने बता चुका है जब चंबल नदी पढ़ाया हुआ था।
तो काली सिंध नदी के बारे में देख लेते हैं। यह देवास के बागरी गांव से निकलती है। बागरी देवास के बागरी गांव से निकलती है और यह शाजापुर आगरमालवा होते हुए यूपी में राजस्थान में एंटर कर जाती है काली सिंध नदी। और यह कोटा में जाकर यह चंबल से जाकर मिल जाती है। तो देख लेते हैं काली सिंध नदी के बारे में फैक्ट्स। हाँ, काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है और अंत इसका कोटा में चंबल नदी में होता है। बागली गांव देवास सोनकच्छ इसके जो किनारे बसे शहर हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। बागली, देवास, सोनकच्छ, सारंगपुर, ये जो चार ये ज़िले हैं ये काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए शहरों में आते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं तवा नदी। तवा नदी के बारे में हम पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। मैप से देख लेते हैं हम तवा नदी के बारे में। तो तवा नदी इसके पहले भी हम आपसे पढ़ा चुके हैं तवा नदी के बारे में। जब हमने नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस किया था तो हमने तवा नदी के बारे में बताया था। और तवा नदी है जो वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर होशंगाबाद में, ये होशंगाबाद का रीज़न है आपका, ये होशंगाबाद का रीज़न है आपका। यहाँ पर महादेव की पहाड़ी है। महादेव की पहाड़ी में उत्तर से निकलती, महादेव पहाड़ी के उत्तर में से निकलती है तवा नदी। और यहाँ पर तवा नदी निकलती है महादेव पहाड़ी के दक्षिण से निकलती है। यहाँ पर महादेव पहाड़ी के दक्षिण से निकलती है तवा नदी। और यह इस तवा नदी इटारसी के पास जाकर फिर ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। और नर्मदा और तवा नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ बनता है मांधार जलप्रपात। तवा नदी में इम्पॉर्टेंट है कि सबसे जो लंबा पुल है या लंबा बांध, सबसे लंबा पुल है वो तवा नदी पर भी बनाया गया है। यह सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है तो वह तवा नदी पर बनाया गया है। सबसे ऊंचा यदि पूछा जाए तो वह चचई जलप्रपात है। सबसे लंबा है तो वह तवा नदी पर बनाया गया है। तो इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी की कालीभीत पहाड़ियों से होता है और यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा में मिल जाती है। और नर्मदा तवा के संगम पर एक मांधार जलप्रपात बनता है और इस पर सबसे लंबा बांध और सबसे लंबा पुल इसी नदी पर बनाया गया। सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो 1322 मीटर तवा नदी पर बना हुआ है और सबसे लंबा पुल इटारसी में है तवा नदी पर। तो ये देखा हमने तवा नदी के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं केन नदी। केन नदी के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मैप से पहले देख लेते हैं केन नदी की पोजीशन क्या है। केन नदी ये आप देख पा रहे हैं केन नदी को। केन नदी यहाँ पर भांडेर श्रेणियाँ होती हैं। हमने जब पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी हुई थी एमपी की तब हमने भांडेर श्रेणियाँ और कैमूर श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी। तो जो भांडेर श्रेणी है तो भांडेर में कटनी ज़िले के पास रीठी है। रीठी से निकलती है ये केन नदी भांडेर श्रेणियों से। और फिर ये दमोह पन्ना का कुछ पार्ट होते हुए छतरपुर होते हुए ये यूपी में एंटर कर जाती है और यूपी में चिला गांव के निकट यह यमुना में मिल जाती है। यह है केन नदी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। केन नदी का विंध्याचल के पर्वत भांडेर श्रेणी से निकलती है और इसका अंत यूपी में चिला गांव से हो जाता है। और इसकी टोटल लंबाई पूछी जाए तो केन नदी की टोटल लंबाई 427 किलोमीटर है। तो ये था केन नदी के बारे में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट नदी आ जाती है सिंध नदी। तो सिंध नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंध नदी की पोजीशन सबसे पहले देखते हैं। सिंध नदी है कहाँ पर।
तो सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम है जो, तो वो ये विदिशा है। विदिशा के सिरोंज तहसील से इसका उद्गम होता है और वह गुना होते हुए, शिवपुरी होते हुए, ग्वालियर और भिंड होते हुए यह इटावा के पास, इटावा में चंबल नदी यमुना से मिल जाती है और फिर बाद में ये सिंध नदी, ये इटावा के पास, ये यमुना में मिल जाती है। इटावा के पास जाकर ये यमुना में मिल जाती है। और ये सिंध नदी है, कहा जाता है कि यह गुना को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। सिंध नदी बीच से होकर, गुना के बीच से होकर गुजरती है। तो ये था सिंध नदी के बारे में। और द फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंध नदी सिलोच तहसील से उद्गम होती है और इटावा के पास चंबल में मिल जाती है। सिंध नदी के यहाँ पर मैंने फैक्ट्स बताया था। ये सिंध नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है ये बोला था। और इटावा के पास यह पहले ही एक मिनट, ये विदिशा है। विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलकर गुना से होते शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड होते हुए यह इटावा के पास, जब ये चंबल नदी इटावा में यमुना से मिलती है, उसके पहले सिंध नदी चंबल में मिल जाती है। इसके पहले भी जब हमने चंबल नदी पढ़ा था तो उसमें हमने इस फैक्ट को क्लियर किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, माही नदी। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। इसका देख लेते हैं। इसका उद्गम है जो धार जिले से और अंत खंबात की खाड़ी में होता है। एक बार मैप से स्टडी कर लेते हैं माही जिले के बारे में, माही नदी के बारे में। माही नदी धार जिले से निकलती है, रायसेन होते हुए, नीमच राजस्थान का कुछ पार्ट होते हुए, और यहाँ पर कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है। कर्क रेखा को ये 2 बार, एक बार पहले और फिर एक बार बाद में लौटते हुए ये काटती है। फिर झाबुआ, अलीराजपुर होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये है माही नदी के बारे में फैक्ट्स। तो इसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी, धसान नदी और टोंस नदी, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन एमपी की कुछ नदी इम्पॉर्टेंट है तो इनके देख लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा उद्गम और कहाँ से होकर गुजरती उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो पार्वती नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम है जो, वो सीहोर में होता है। और पार्वती नदी, ये पार्वती नदी आप देख रहे हैं, पार्वती नदी का उद्गम यहाँ सीहोर से होता है। और ये सीहोर से होते हुए ये रायसेन, भोपाल, गुना होते हुए ये जाके कोटा में चंबल से मिल जाती है। ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं धसान नदी के बारे में। धसान नदी, इसका उद्गम रायसेन से होता है। इसके पहले भी अभी हमने बेतवा नदी जब बताए थे तो धसान नदी के बारे में भी डिस्कस किया था। धसान नदी का उद्गम रायसेन से होता है और यह यूपी में जाकर बेतवा नदी से मिल जाती है। फिर नेक्स्ट नदी के बारे में देख लेते हैं टोंस नदी। टोंस नदी, इसका उद्गम कैमूर श्रेणियों से होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका टोंस नदी है। टोंस नदी का उद्गम ये तमसा कुंड मैहर से होता है। और तमसा कुंड कैमूर श्रेणियाँ जो है यहाँ पर फैली हुई कैमूर श्रेणियाँ जो कि बिहार तक जाती हैं। तो कैमूर श्रेणी में तमसा कुंड से, जो कि सतना में मैहर स्थान है, वहाँ पर तमसा कुंड देखने को मिलता है। वहाँ से निकलती है टोंस नदी और फिर ये जाकर यूपी में गंगा से मिल जाती है। यूपी में जाकर गंगा से मिल जाती है। और गंगा से ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के निकट ये गंगा में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी रीवा से निकलने वाली एक बीहड़ नदी है। बीहड़ में चचई जलप्रपात बना हुआ है, जो कि बीहड़ नदी रीवा से निकलती है और जाकर यूपी में टोंस से मिल जाती है। और बीहड़ नदी पे चचई जलप्रपात बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और कई बार इसमें से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये हमने देखा टोंस नदी के बारे में, बीहड़ नदी के बारे में। अब हमारी वेनगंगा नदी और पेंच नदी और वर्धा नदी के बारे में। तो अब आते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी नदी हो गई वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी सबसे पहले देख लेते हैं। वेनगंगा नदी का उद्गम यहाँ पर सिवनी के पारसवारा पठार से होता है। सिवनी के पारसवारा पठार से होते हुए आता है और छिंदवाड़ा से आती है पेंच नदी, और पेंच नदी आकर यहाँ पर मिल जाती है वेनगंगा से। तो वेनगंगा की सहायक नदी पेंच नदी है। फिर एक नदी आती है मुल्ताई नामक स्थान से, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से आती है वर्धा नदी। बैतूल से निकल के आती है वर्धा नदी। ये भी आकर आगे वेनगंगा में आके भंडारा के निकट, महाराष्ट्र में स्थान पड़ता भंडारा, भंडारा के निकट आकर वर्धा नदी वेनगंगा में मिल जाती है। और जब वेनगंगा में वर्धा नदी मिलती है तो ये महाराष्ट्र में जाके प्राणहिता नाम से फेमस है, कि प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। अब वेनगंगा नदी प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो वेनगंगा नदी की सहायक नदियाँ पेंच नदी और वर्धा नदी है। तो ये हमने देखा, और अप्रॉक्सीमेट हमारी सारी नदियाँ हो चुकी हैं। और फैक्ट्स देख लेते हैं। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर में, कोटा में, चंबल से मिल जाती है। और इसके नगर शाजापुर, आष्टा, सीहोर, राजगढ़ इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। धसान नदी का उद्गम रायसेन से होता है और यूपी में जाकर बेतवा से मिल जाती है। टोंस नदी उद्गम कैमूर श्रेणी में सतना जिले के तमसा कुंड से होता है और इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। और टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीवा में टोंस जलप्रपात बना हुआ है, टोंस नदी पर बना हुआ है। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी सिवनी के पारसवाड़ा पठार से इसका उद्गम होता है। और इस पर वेनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध बना हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध किस नदी के पर बना हुआ है? तो वेनगंगा नदी पर। और कौन सा बांध है? तो वह भीमगढ़ बांध है। फिर नेक्स्ट है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी जो हमने देखा था, बीहड़ नदी रीवा के पठार से इसका उद्गम होता है और इसका अंत टोंस नदी में हो जाता है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात इस पर बना हुआ है। चचई जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई चचई जलप्रपात की पूछी जाए तो 130 मीटर ऊंचा है यह चचई जलप्रपात। पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलकर वेनगंगा में मिल जाती है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल से होता है और इसका अंत महाराष्ट्र में भंडारा से हो जाता है और भंडारा के निकट वेनगंगा में। और फिर जो वेनगंगा महाराष्ट्र में वेनगंगा से जब वर्धा नदी मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है प्राणहिता। तो ये हमने सारे नदियों के बारे में देखा। आज हमने अप्रॉक्सीमेट सारी नदियाँ एमपी की जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हो, तो हमने सारी नदियाँ कवर की और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नदी के बारे में नहीं जाता है। तो आज हमने देखा बेतवा नदी, शिप्रा नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी, टोंस नदी, केन नदी, बीहड़ नदी, सॉरी ये बिहार नदी है, इसको बीहड़ कर लीजिएगा। बीहड़ नदी, धसान नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, पेंच नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा, माही नदी, सिंध नदी, इन सभी नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके पहले हमने आपसे नर्मदा नदी, चंबल, ताप्ती और सोन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ हमारी नदियाँ समाप्त होती हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन नदियों, जो हमने नदियाँ देखी हैं मैप से, ये हमने सारी नदियों के बारे में जानकारी देखी। और अब इन नदियों को कुछ जो जल है और सिंचाई परियोजनाएं जो चल रही हैं इन नदियों पे, कहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है, क्या परियोजनाएं हैं, कौन कौन से जिले उनसे लाभान्वित हैं, कौन से 2 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और एमपी की कौन सी संयुक्त परियोजना है, यूपी और एमपी की, एमपी, यूपी और राजस्थान की कौन सी संयुक्त परियोजना है, इन सब के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी 33 के साथ। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।